नमस्कार साथियों यदि आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं या आप जूनियर एडवोकेट हैं, रजिस्ट्री करना सीख रहे हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आप मजबूत रजिस्ट्री कैसे करवाएं। ऐसी रजिस्ट्री जिसे अधिकारी भी कैंसिल ना करवाएं, कोई भी कोर्ट कैंसिल ना कर पाए, ठीक है ना, कोई भी व्यक्ति जिसको चैलेंज ना कर पाए, ठीक है ना, जिसका दाखिल खारिज वगैरह कुछ नहीं रुकेगा। और अगर मान लीजिए विक्रेता ने फर्जी ज़मीन बेची है तो पैसा भी वापस मिलेगा। तो चाहे आप जूनियर वकील हैं, चाहे आप जब रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं, दोनों को लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूं साथियों। और देखिए, अगर आप कोई भी विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं या आप रजिस्ट्री से पहले अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं, हमारा जमीन सही है कि नहीं, कोई केस तो बाकी नहीं है, 143, 18, 98, 116, 17 सारी चीज़ें आप चेक करवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आप जूनियर एडवोकेट हैं, आप ई बुक लेना चाहते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें हो, देख सकते हैं, मापन इकाइयाँ, डेसिमल, वर्ग फुट, वर्ग मीटर निकालना, सेल एग्रीमेंट, सभी फॉर्मेट, सभी अपवाद, जैसे मान लीजिए डबल रजिस्ट्री जो है, दो रास्तों पर कैसे निकालें, स्टाम्प, महिला के नाम कितना लगेगा, ठीक है ना, चौहद्दी कैसे डालें, और सभी फॉर्मेट जैसे दान पत्र, एग्रीमेंट, लीज, गोदनामा, दाखिल खारिज, ये सब कुछ ये कोर्स ले सकते हैं हमारा, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर हमारा जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप कह सकते हैं सर हमें रजिस्ट्री ड्राफ्टिंग नियम कोर्स दे दीजिए, इसकी फीस है 390 रुपये। अब तो मैंने बहुत एडवर्टाइज कर लिया, अब मैं सीधे आते हैं अपने पॉइंट पर कि भाई आपको कैसे रजिस्ट्री करवाना है। साथियों, सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट चेक करना है, ठीक है, डॉक्यूमेंट चेक कर लिए। अब आप अपना डीड चेक करिए। डीड में क्या, सबसे पहले फर्स्ट पेज पे ई स्टाम्प चेक करना है कि आर्टिकल 23 है कि नहीं, और उस पर नाम क्रेता विक्रेता का बिल्कुल स्पेलिंग टू स्पेलिंग सही है कि नहीं, ठीक है। जूनियर एडवोकेट या रजिस्ट्री कराने वाले दोनों ही लोग देखें, ठीक है ना। दूसरी बात साथियों, यहीं पे मैं दूसरा पॉइंट कहूंगा कि एक चीज और चेक करें। कई लोग मेरे पास रजिस्ट्रियां भेज रहे हैं, ऑनलाइन गलती हो गई सर, ये रजिस्ट्री विभाग ने कर दी। नहीं, ऑनलाइन पहले ही होता है साथियों, एडवोकेट करवाते हैं ऑनलाइन वाले से, तो ऑनलाइन जो निकल के आता है, ई स्टाम्प की तरह एक ऑनलाइन भी सर्टिफिकेट निकल के आता है, उसमें सब क्रेता विक्रेता गवाह वगैरह होते हैं, वो भी चेक करें, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। दूसरा है साथियों, सेल डीड ई स्टाम्प पर डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट देखें, आर्टिकल 23 है कि नहीं, बता चुका हूं, वो चेक करें। तीसरा, यहाँ पे ई स्टाम्प पर जो है क्रेता विक्रेता का नाम बिल्कुल सही है कि नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, वो चेक करें। दूसरा साथियों, वही होता है कि आप बेनामा की कीमत, स्टाम्प शुल्क ऑप्शनल है, ये चीज चेक करें। नहीं, आपको सीधा सीधा संपत्ति विवरण चेक करना है कि भाई इसकी लंबाई चौड़ाई सही है कि नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4th पॉइंट पे लिखा है संपत्ति का विवरण, तो यहाँ पे आपको देखना है कि संपत्ति विवरण हमारा सही है कि नहीं। जैसे मान लीजिए एक किता आवासीय प्लॉट, पूर्व में पैमाइश 45 फीट, ठीक है, यहाँ पे कुल जो है 2700 वर्ग फीट, 251 वर्ग मीटर, ये देख लें 204 का जुजभाग, ठीक है ना। तो यानी कि आपका खसरा नंबर वगैरह सही है कि नहीं। देखिए साथियों, एडवोकेट के पास होते हैं बहुत काम, ठीक है, और वो छोटी मोटी चीज़ें बताते नहीं, बाद में जो है आपका मैटर कोर्ट में पहुंच जाता है। आप खुद यकीन करो, एक बात खुद सोचो कि अगर एडवोकेट अच्छे से अपना काम करें या मान लीजिए अच्छे से देखें, जिम्मेदारी से देखें, तो मैटर जो है 100 की जगह एक ही मैटर जाए वहाँ पे कोर्ट में, ठीक है। उसके बाद साथियों अपना चौहद्दी चेक करें, पूर्व में क्या, पश्चिम में क्या, उत्तर में क्या, दक्षिण में क्या, ठीक है। 4th पेज नंबर पे यहाँ पे धनराशि वगैरह होती है, आप देखें चाहे न देखें कोई जरूरी नहीं। 5th पेज नंबर पे देखें कि प्रथम पक्ष विक्रेता के पिता का नाम, निवासी, कॉम, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, सब चीज़ जरूरी है, एक एक चीज़ मिलान करें कि भाई ये बिल्कुल सही है कि नहीं। उसके बाद जो है नाम अपना द्वितीय पक्ष, यानी कि जो भी आप खरीद रहे हैं, जो भी खरीद रहा है उसका नाम, पिता का नाम, निवासी, कॉम, मोबाइल नंबर, आधार, ठीक है। कॉम पे विशेष ध्यान देना, क्योंकि अगर मान लीजिए SC ST हुए एक्ट हुआ तो 98 की परमिशन भी आप देखिएगा, ठीक है। इसके बाद हो साथियों, इसके बाद छठा नंबर, विवादित न हो प्रथम पक्ष जो है, यहाँ पे चौहद्दी पूरा मेंशन की गई है, ठीक है। 7वां पेज में जो है यहाँ पे चेक संख्या वगैरह मेंशन की। 7वें पेज में मैं एक चीज़ और कहूँगा साथियों कि 7वां पेज नंबर पे आप अपनी रकम किस तरीके से दी गई है वो देखें, और फर्जी चेक या फर्जी ट्रांजेक्शन दिखाया तो रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। 8वां जो है, 8वां बेहद इंपॉर्टेंट है साथियों, बेहद इंपॉर्टेंट है 8वां। जिन लोगों ने भी जो लोग भी मान लीजिए 8वां पेज नंबर यानी कि शब्द पत्र ये लाइन नहीं लिखते, उनका दाखिल खारिज कैंसिल हो सकता है 99%। इसलिए क्या लिखें वो आप देखें। और जो भी लोग कानूनी सलाह या मान लीजिए आप रजिस्ट्री चेक करवाना चाह रहे हैं विशेषज्ञ के द्वारा, तो व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने शपथ पत्र लगाया है कि यह है कि इस लेख पत्र में समस्त परिस्थितियाँ सत्यपूर्ण हैं, ठीक है। क्रेता विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है, ये भूमि विकृत, नजूल, वफ यानी कि शासकीय भैया सरकारी वगैरह नहीं है, ठीक है। और मेरे पास जो है 5.586 हेक्टेयर भूमि से अधिक भूमि नहीं है, और मैंने राजस्व संहिता के धारा 88, 89, 90, 98, 99 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया है, ठीक है। ये बेहद जरूरी है साथियों, ठीक है। अगर मान लीजिए एडवोकेट नहीं लगाते तो इस पर चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। 9वां भी काफ़ी जरूरी है। 9वां इस बात का शपथ पत्र है कि भाई मैं ये ज़मीन खरीद रहा हूँ, विक्रेता ये शपथ दे रहा है कि मैं ये ज़मीन जो है किसी भी सरकारी वगैरह की नहीं। आप कहोगे ये 8वें में लिख तो चुके, नहीं, इसमें ये लिखा है
कि अगर मान लीजिए इस पर कोई भी लड़ाई झंझट विवाद निकले तो मान लीजिए प्रथम पक्ष जो है वो द्वितीय पक्ष का पूरा पैसा ब्याज सहित रजिस्ट्री सहित जो है वहाँ पे वापस करेगा। ये जरूर लगवाएं, 10वां में है गवाह भी अपने देख लें। और जो है 11 पेज पर है आपकी चौधरी, पूर्व में क्या, पश्चिम में क्या, उत्तर में क्या, दक्षिण में क्या, नियमावली 109 से लगवाएं। आपकी रजिस्ट्री किसी में हैसियत नहीं कि आपकी रजिस्ट्री कैंसिल कर ले। बाकी साथियों आप ये कोर्स लेना चाहते हैं तो पूरा ये कोर्स ले सकते हैं। इसमें 1 घंटे की वीडियो की क्लास और यहाँ पे सारी ये ड्राफ्टिंग मिल जाएंगी आपको, जिससे आप एक सीनियर एडवोकेट की तरह ये सारी जानकारी सीख सकते हैं। ठीक है।